सकीना सकीना। ये हम यहाँ पर सब कुछ नहीं चलने देंगे। क्यों भाई? बिल्कुल जी, ऐसा ही है। आप लोग कौन होते हमारे घर के मामले में बोलने वाले? ये हमारा घर है, जो दिल चाहेगा हम करेंगे। मैंने तो अशरफ से भी कह दिया था कि मेरी मौत की इत्तला भी न देना इसे, कहीं मेरे जनाजे पे न पहुंचे। सकीना आप लोगों का पाक साफ महल्ला खाली तो कर दिया मेरे अम्मा ने। ये वक्त नहीं है इस तरह की बातों का। तो और क्या, दुख तो हमें भी बहुत है इनके मर जाने का, और इसीलिए हम इनके जनाजे और तदफीन में शिरकत के लिए आए हैं बस। मकतूल कभी कातिल के कांधों पे सवार होकर अपने आखिरी सफर पे नहीं रवाना होता, और ना ही मेरे अब्बा को आपकी फातिह और मगफिरत की जरूरत है। हाँ, आपको उनसे मगफिरत करनी होगी अल्लाह के दरबार में। हेलो, हाँ चाचा, हनीफ बात कर रहा हूँ। हाँ हनीफ बेटा। चाचा यही बताना था, कब्र तैयार है, मैयत लेके यहीं आ जा। ठीक है बेटा, हम मैयत लेकर आते हैं। हाँ मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। चलो भाई जनाजा उठाओ, कलमाए शहादत। नहीं अब्बा, मेरे अब्बा। बेबे, मैं कितना नालायक निकला। तूने चाहते चाहते भी मुझे कितने बड़े दुख से बचा लिया, और मैं इतना गुस्ताख कि तेरे आखिरी वक्त में भी तेरी आंखों से इंतजार ना खत्म कर सका। मैं मां सदके रब रखा, और सुन, दिल लगा के पढ़ियो हैं, और पढ़ाई मुकम्मल करके ना तू छेती आ जाए पिंड। आँखों देखा जो कुछ भी हो, सारा सच नहीं होता। जिस तन लागे वो तन जाने, बाकी सब कुछ धोखा। कभी ये माशा है, कभी ये तौला है, कभी है पत्थर, कभी मोम जैसी है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। सात रंगों में गूंधी हुई जिंदगी। कितनी अजीब बात है अब्बा, एक वक्त तक मेरे लिए आपका वजूद ही नहीं था, फिर मैंने जाना कि मेरा बाप जिंदा है, और तब तक मुझे लगा अब कभी भी फिर से मेरी जिंदगी से निकल जाएंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं गलत थी, कितनी बदकिस्मत हूँ कि आपकी मोहब्बतें समेटने का इतना मुख्तसर वक्त मिला मुझे।
बहुत अफसोस हुआ तेरी बेबे का सुन के। बाद में मैं तुझे फोन करता रहा जिस नंबर से तूने कॉल की थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। बाद में नंबर ऑफ हो गया। क्या जरूरत थी उस नंबर पे फोन करने की? मेरा दिल चाह रहा था कि तेरे घर आऊं, तुझे तसल्ली दो। मुझे पता है यार तेरे पे क्या गुजरी होगी। मेरी अम्मा भी तो इस दुनिया में नहीं है। नहीं, तू नहीं समझ सकता कि मुझ पे क्या गुजरी, क्योंकि जब तेरी अम्मा इस दुनिया से गई तो तू उनके सिरहाने खड़ा सूरह यासीन पढ़ रहा होगा। उन्हें आखिरी बार आपे ज़मज़म पिलाया तो उनकी खूब खिदमत की होगी। वो तुझसे राजी खुशी इस दुनिया से गई होगी। तू नहीं समझ सकता इस बदनसीब बेटे का दुख, जिसकी मां की आंखें उसके इंतजार में मरने के बाद भी खुली रह गई। तू नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। मां के दिल में औलाद के लिए कभी भी गिला नहीं आता हारून। इतना दिल बुरा ना कर। वैसे तुझे इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहिए। तेरे अब्बा को तेरी जरूरत होगी, कुछ देर तो और रुकता वहां पर। स्वीटी ने बुलाया। वो चुड़ैल मुझे बुलाएगी भी ना तो भी मैं उसके मुंह पे थूकने भी नहीं जाऊंगा। फिर इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया तू? अब्बा ने घर से निकाल दिया यार। क्या? क्यों? मैं जरा स्कूल के पास हो गया था। रुक हारून। तेरी बेबे के इंतकाल के अगले दिन ही मास्टर जी भी इस दुनिया से चले गए। क्या? तो वो अकेली रह गई? हाँ, बेचारी अकेली लड़की ने बड़े हौसले के साथ खुद अपने बाप को रुखसत किया। बड़ी खुदार हो गई वो लड़की है। एक धेले का भी एहसान नहीं लिया किसी से। लड़की जात है ना, वरना शायद बाप का जनाजा उठाने के लिए गैर कंधों का सहारा भी ना लेती, खुद ही कब्रिस्तान ले जाती। मैं जरा उसके पास हो गया था। वो अब वहां नहीं है। क्या? कहां गई? पता नहीं। जनाजा उठने के कुछ देर बाद ही वो अपना थोड़ा सा सामान उठाकर कहीं चले गई थी। हाँ, लेकिन कहां चली गई यार? अपने माँ के रिश्तेदारों की तरफ चले गई होगी। नहीं, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो मर के भी उनके पास नहीं जाएगी। तो वो बेचारी अकेली बेसहारा लड़की कहाँ जाएगी? एक जगह जहाँ वो जा सकती। मैं आ रहा हूं। हेलो जी, मैं हारून बात कर रहा हूँ। जी हारून साहब बताएं। जी, दरअसल वो मेरी कजन जिसको आपने जॉब दिलाई थी, वो एक्चुअली उसका कुछ पता नहीं चल रहा। भाग गई? नहीं, देखें वो ऐसी नहीं है। दरअसल उसका इस दुनिया में मेरे और उसके वालिद के अलावा और कोई नहीं।
मैं शहर में नहीं था और पीछे से उसके वालिद का इंतकाल हो गया। इस जगह पे शायद उसके लिए अकेला रहना मुनासिब नहीं था, इसलिए वो कहीं चली गई। मुझे पूरा यकीन है कि वो जहाँ जॉब करती है उन लोगों को मालूम होगा कि वो कहाँ। आप प्लीज जरा उनसे पूछ के बता दीजिए। अच्छा, मैं कॉल करके पता करती हूँ। जी बेहतर, थैंक यू। थैंक यू हारून साहब, खुदा हाफिज। रंग से रंग न मिल पाए तो सौ सौ बल खाती है अब्बा। बेचारी बेजोड़ मोहब्बत जहाँ से गुजर जाती है, कभी लबों की ये मैं पहले सांस भी नहीं रखना चाहता था, लेकिन इस पत्थर में मैंने शगाफ डाल ही लिया। क्या तेरा दिल इस पत्थर से भी ज्यादा सख्त है, लेकिन मेरे लिए मोम नहीं हो सकता। ऐसी बातें ना करें। ना रो मेरी बेटी, ना रो, ना रो अजय, है ना? तो ये तो खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। वो आप मर गया जिसने तुझे जिल्लत और रसवाई के अलावा कुछ नहीं दिया। सकीना, आओ मेरे साथ। हमारी जिंदगी में सब कुछ एक जैसा क्यों है? मेरी जिंदगी में मेरे बाप का साया उठ गया और आपकी जिंदगी में आपकी माँ का। मगर आप फिर भी खुशकिस्मत हैं, मेरी तरह बेईमान और बेसाईबान नहीं हुए। मैं भी तुम्हारी तरह अब इस दुनिया में अकेला है। बेबे अकेली नहीं गई, बल्कि अपने साथ सारे रिश्ते भी ले गई। और खबरदार, जो तुमने आइंदा अपने आप को बेईमान या लावारिस कहा। तो और क्या समझू? कब तक मैडम के सर्वेंट क्वार्टर में पड़ी रहूंगी, किसी दारू में मारने? कैसी बातें कर रही हो तुम? दारुल अमान भी भला कोई तुम्हारी रहने वाली जगह है? मैं आने से पहले तुम्हारा गर्ल्स हॉस्टल में एडमिशन करवाए हैं। हॉस्टल? हाँ, और तुम अभी इसी वक्त वहां शिफ्ट हो रही हो। बल्कि कल जाके हम तुम्हारे किसी कॉलेज में भी एडमिशन करवा देंगे। अब तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हैं। मगर मैं ये सब कैसे? मेरा मतलब है। यार सिंपल सी बात है, अपनी मैडम से कह के अपनी ड्यूटी शाम को शिफ्ट करवा लो, ताकि दिन में पढ़ सको और शाम को जॉब कर सको। और अगर फिर भी ना माने तो छोड़ दो ये जॉब, मैं कोई और जॉब दिला दूंगा। मगर ऐसे तो कोई भी जॉब नहीं होगी जिससे मैं हॉस्टल और कॉलेज दोनों के अखराजात उठा सकूं। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, समझी? मगर आप भी ये सब कैसे अफोर्ड कर पाओगे? वो मेरा मसला है। आप उस दिन किसी दूसरी अच्छी जॉब की बात कर रहे थे, मिल गई आपको? हाँ, मिल गई। देखो, मुझे बात को घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है,
और ना ही अपने रिलेशन पर दोस्ती का टैग लगाकर उसे छुपाना अच्छा लगता है। तुम्हारी और मेरी दोस्ती किसी भी लेवल पर हो ही नहीं सकती। हाँ, अलबत्ता सोसाइटी में मूव करने और अपनी तन्हाई को सहारा देने के लिए एक अदद पार्टनर की जरूरत पड़ती है, और जरूरी नहीं कि वो पार्टनर आपका दोस्त भी हो। जी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि दोस्ती हमेशा बराबर की सतह पे होती है। गुड, वेरी गुड। मुझे कभी भी अपना दोस्त समझने की गलती मत करना। तुम सिर्फ मेरे एम्प्लॉय हो और बस, अंडरस्टैंड? जी मैडम। शहला। ओके शैला। गुड। जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा कि मुझे अपनी बात घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं। इस सारी डील के बदले में मैं तुम्हें स्वीटी की तरह छोटी मोटी मराद पर नहीं टरखाऊंगी, बल्कि तुम्हें मंथली एक हैंडसम सैलरी दूंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस डरबे से बाहर निकलना होगा। ओके मैडम। सॉरी, आई मीन शैला। गुड। सकीना, सकीना। इन ख्वाहिशात के साथ साथ मेरे दिल के पास कुछ और भी है। आप हमेशा इतना सब कुछ क्यों करते हैं? प्लीज मत किया करें। जानते हो मैं तुम पर इतना खर्चा क्यों करती हूं? मैं अपने सर्कल में